राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 17 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 18वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदारः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और अनुत्तमाम मतलब जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या। उदारः सर्वे एवेते, ये सबके सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारः शब्द प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे पहला, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरी शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज़ दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती है तो देते हैं, और भक्ति नहीं बढ़ती तो संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता है और परम हितैषी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपये पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं देते। भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता ही है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका की लाइन है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। पांचवा, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। ये केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है।
प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद के न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाता है। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों की तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी, इसका ख्याल नहीं रहता। वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही प्रेमी है। यही ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम पदों का तात्पर्य है। आस्तित सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज़्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। उदारा सर्व एवेते। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्पमेधा कहा है और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया
गया बताया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तत्वज्ञानी की सात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है ऐसे ही वह भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर हो जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वह जो जो परमात्मा की तरफ आता है त्यों तो अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए तो आत्मैव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम मामे वान उत्तमाम गतिम। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थितः एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 7वें अध्याय का सार है ये श्लोक। वासुदेव सर्वम, ये तो वर्णन करना चाहते हैं इस अध्याय में, और इससे जुड़ी यादें हैं मेरी पुरानी। जब मैं बचपन में ऋषिकेश में रहती थी, तब वहाँ पे मतलब लगभग सब बच्चे गीता जी सीखते हैं और कंठस्थ भी कर लेते हैं, ऐसा है। तो एक बार स्वामी जी महाराज के दर्शन कराए जाते थे, बाहर एक कमरा था वहाँ पे, तो मैं गई थी गीता जी सुनाने की। मुझे ना ये अध्याय याद हो गए और मेरा मन था कि महाराज जी को सुनाए। तो महाराज जी ने बोला अच्छा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक सुनाओ। और मैं तो महाराज जी के सामने क्या मुंह खुले ही नहीं, तो मैं तो भूल गई सब कुछ। तो महाराज जी ने हंस के इतने प्यार से बोला अरे आवई कोनी और फिर उसके बस 10 दिन बाद मुझे पूरी गीता जी अपने आप याद हो गई। उन्हीं की कृपा से हुई। वो तो मैं ही नालायक हूँ एक, जो मैंने रिवीजन नहीं किया।
इसलिए मुझे संख्या से याद नहीं है अभी भी, पर हाँ कोई कैसेट चलती है या कहीं पाठ हो रहा होता है तो मैं पाठ कर पाती हूँ उसके साथ। इतनी तो कृपा है महाराज जी की। अस्तु। जैसे ये श्लोक आता ना वैसे ही ये बात ज़रूर याद आती मुझे, और बहुत ही मीठी याद है ये। हमेशा ऐसे बनी रहे, संतों की कृपा ऐसे होती रहे। हाँ, तो इसका अर्थ है बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या। बहुनाम जन्म नामन्ते। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम प्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है, अविपश्चिता और अल्प मेधसाम। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के छठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। जब अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता ने ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत भाव के प्रभाव से भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं।
इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले, अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए, तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, मया हतांस्तम जहि, तू चिंता मत कर, मैं व्यथिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धस्व जेतासी। इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्व अभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों में पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पे बिठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भर कर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता,
परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आए तो उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री, सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही है। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क होगा? भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा? तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। वासुदेवः सर्वम। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों से हो जाते हैं। सदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति। और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेषशंग। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही बीच में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी के थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड के थे, अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखे, चाहे पैसों के रूप में देखे, चाहे बर्फ के रूप में देखे, वह भी सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक वह सोना ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेवः सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योनि को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान को पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेवः सर्वम यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं,
है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान की आज्ञा है। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में ही लीन हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है वहाँ परिणाम में सत असत दोनों की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। मार्मिक बात, वासुदेवः सर्वम। इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। पहला, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपयुक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए है। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्व से एक ही है। इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जैसे सोने के गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना, जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहाँ विवेक की प्रधानता है, और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है।
संसार का अभाव करके परमात्मा तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है, कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में ही लिया है, इति मत्वा न सज्जते, और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है, असमूढ़ है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे भगवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए, अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञान की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं, यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणना इव। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही सूत रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग दिखती है और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज़ है, सूत। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है, उनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते भी नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद, वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्य रूप से
प्यासे के लिए जल रूप से और विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है और भगवान ही है, ऐसा मान ले। वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। स महात्मा सुदुर्लभ हो जाता है। एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी की पूजा किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है, गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा और अगर सोने को देखेगा तो गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा चुराने वाला वही आदमी समझा। ऐसा समझकर पीछे से जाकर उसके सिर पे लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। संत ने कहा, तेरे जैसी मर्जी हो वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है कि दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तू नहीं मारा है। तेरे सिवाय और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए। पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा पर था तू ही। इस तरह बाबा जी ने तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वह ही है। महात्माओं की महिमा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुने सब। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, पहला, जो ऊंचे दर्जे के तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं
तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और करे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। छठा, जो उनके आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। और दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। और चौथा, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। पांचवा, तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। और छठा, शाप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जे में संत महापुरुषों को जो नीचे उतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दे, ताड़ना कर दे, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। और यही कृपा है ठाकुर जी की असली। देख लेना, कभी भी जो भक्ति की लाइन में चलता है, ठाकुर जी से प्रेम करता है, वो अगर किसी और से प्रेम करेगा तो ठाकुर जी उसका साथ छुड़ा देंगे। 100% बात है, ये लिख कर रख लीजिए आप। बस एक बार ठाकुर जी से प्रेम करके तो देखिए। एक बार आप प्रेम करके पकड़ोगे और फिर छोड़ दोगे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा पकड़ेंगे कि दूसरों को छुड़वा देंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे। अस्तु। परिशिष्ट भाव। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम। उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। सब कुछ भगवान ही है, यह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों ही नहीं है। वही शरणागति वास्तविक स्वरूप है।
महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा। जिसमें अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता है वह अल्प आत्मा है। यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेव सर्व पद आने चाहिए थे, परंतु यहाँ सर्व पद न देकर सर्वम पद दिया है, जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंगों में सर्वः, सर्वा और सर्वम का एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसक लिंग में अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम पद में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सबकी सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही हैं। वासुदेव सर्वम, इसमें सर्वम तो असत्य है और वासुदेव सत्य है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। तात्पर्य है कि सत ही सत है, असत ही है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने, सुनने, पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम रहता है, इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते। प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीज से जितनी चीज़ें पैदा होती है वे सब बीज रूप ही होती है। जैसे गेहूँ से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूँ ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूँ की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूँ खड़े हैं, गेहूँ से खेत भरा है। परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूँ कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूँ खरीदा और बेचा है, क्या मैं नहीं जानता कि गेहूँ कैसा होता है? यह तो घास है, डंठल है और पत्ती है, यह गेहूँ नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूँ है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूँ खा गई, जबकि उसने गेहूँ का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूँ का एक दाना भी नहीं है, पर यह गेहूँ है, इसमें संदेह नहीं होता, कारण कि यह पहले भी गेहूँ ही था, अंत में भी गेहूँ रहेगा, अतः इसमें गेहूँ ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूँ ही है। अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इसमें गेहूँ ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे। सदैव सौम्य दमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम। अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञः। अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूँ, यह योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, यह ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, यह प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार रह जाता है।
जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, उसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करई विरोध। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है और जीव समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है। समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है। अतः तरंग समुद्र की होती है और समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम जो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है, पर जल तत्व निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में भी सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव सर्वम में न योनि है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों से हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप से होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है और वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह का एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक में जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी में पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप, बादल आदि रूप से दिखे, है पर वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, है वे भगवान ही, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। सकलम इदमहम च वासुदेवा। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है,
अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम मैंपन भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्यन्नुपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है यह चिंतन भी न करे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात न दृष्टा रहे न दृश्य और न दर्शन ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वासुदेव सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है। जैसे पहला, क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर जो की त्यों रहती है। इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। दूसरा, सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है। यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। तीसरा, मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई और है ही नहीं और कोई होगा भी नहीं, हमें उससे क्या मतलब। यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्म ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहाँ जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से कहा, अरे वीर, ये ब्रह्म जीव आदि क्या होते हैं। वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे। तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब। चौथा, जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। राधे राधे।